हेलो 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 एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला पार्ट। तो फिर चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत एक प्यारी सी स्माइल के साथ। आइए समझते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, आइए सुनिएगा ध्यान से बेटा। ओके सुनिए, आपको साफ सरल सीधी भाषा में समझाओ तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बेटा लाइट का बाउंस बैक हो जाना किसी भी शाइनिंग सरफेस से टकराने के बाद। नहीं समझा? सीधा लाइट जी आएंगे, सरफेस से टकराएंगे, फिर वापस हो जाएंगे। याद रहेगा मेरे भाई? बोलो, लाइट जी आएंगे, सरफेस से टकराएंगे, फिर वापस हो जाएंगे। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? डन। और लिखते हैं, क्या लिखूंगा बेटा कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर striking the shining surface, शाइनिंग सरफेस से टकराने के बाद लाइट का वापस हो जाना बेटा, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक एग्जांपल बेटा, याद करो घड़ी से खेला करते थे, सनलाइट की ही आंखों में मारते थे, हे है ना, किसी की आंखों में ऐसे लाइट मारते थे। याद करो, घड़ी से याद आया। और एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दो बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। बोलो बोलो। हाँ, ऐसा लगता है कभी कभी हमको कोई देख रहा होता है, कोई देख रहा, शायद वो कोई देख रहा है बेटा, वो होता नहीं है। वो सिर्फ किस कारण होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे आंखों में आती है तो उनकी इमेज बनती है ऐसा कि शायद कोई देख रहा था। कोई देखता एकता नहीं बेटा, इस भ्रम में मत रहियो। ये साइंस का एक फिनोमेना है जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट सरफेस से टकराने के बाद जब वापस आती है बेटा, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डन है? ओके, अब सुनिएगा बेटा। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताऊं बेटा। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपने देखा कुछ ऑब्जेक्ट्स, स्टार्स, आपने सन देखा होगा, या फिर आपके घरों में जो बल्ब लगे है ना, तो बेटा वो लाइट खुद की लाइट को इमिट करते हैं। और कुछ होते हैं जो खुद की लाइट इमिट नहीं करते, जैसे आपके आसपास की बेड, चेयर, या फिर आपका जो भी पेन, कॉपी, कुछ भी चीजें जो आप अपने आसपास देखते हो, कुछ चीजें खुद की लाइट क्रिएट करती है, कुछ चीजें खुद की लाइट क्रिएट नहीं करती। तो याद रखिएगा बेटा, जो ऑब्जेक्ट इमिट देयर ओन लाइट, जो ऑब्जेक्ट खुद की लाइट को इमिट करते हैं बेटा, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, याद रखेंगे, जो ऑब्जेक्ट खुद की लाइट को इमिट करते हैं बेटा, ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और जो ऑब्जेक्ट डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट, जो खुद की लाइट को इमिट नहीं करते, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं बेटा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, याद रखोगे कंफर्म कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। क्लियर है? ओके, अब सुनिएगा। अब बेटा देखो क्या है ना, हम किसी चीज को देखते हैं तो वहां पर जो इमेज बन रही होती है ना किसी चीज की, हमारे आंखों में जो इमेज बनती है वो किस कारण बनती है बेटा? रिफ्लेक्शन के कारण। क्या होता है एक्चुअल में, जब ऑब्जेक्ट से रे लाइट में हमारे आंख में इंटर करती है तब हम उस चीज के क्या देख पाते हैं? इमेज देख पाते हैं, उस चीज को देख पाते हैं, है ना? समझ रहे हो बेटा मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर है? ओके, अब सुनिएगा आगे कहानी। बोलू बोलू या सुनिए। फिर हम बात करते हैं कुछ डायग्राम की। आइए देखिए बेटा, क्या है, ये हमारा सरफेस हो गया। ओके, डन।
हाँ सर डर है, ठीक है ओके। ये हमारी लाइट रे आई, ठीक है, सरफेस से टकराई, देन क्या होगा बेटा, वापस जाएगी, है ना, लाइट आएगी सरफेस से टकराएगी वापस। ओके, अब यहां पर कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, ओ सॉरी, ठीक है। सुनिए, पहली चीज, सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है, सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है बेटा, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल, याद रखेंगे। ओके सर, जो लाइट आती है तो उसको हम कहते हैं बेटा इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ओके, जो जाती है उसको हम कहते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर, आने वाली को इंसिडेंट रे, जाने वाली को रिफ्लेक्टेड रे, और सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। ओके, लाइट जिस पॉइंट में सरफेस से मिलती है बेटा, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ध्यान रखोगे बेटा, लाइट जिस सरफेस से, जिस पॉइंट पर सरफेस के कांटेक्ट पे आती, टकराती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है, अब सुनिएगा, लाइट जिस एंगल के साथ आती है, नॉर्मल के साथ, जो एंगल मेजर होते हैं बेटा, कहां से मेजरमेंट लेते हैं हम, नॉर्मल से लेते हैं, ठीक। तो जिस एंगल से लाइट आती है बेटा, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंड जिस एंगल से जाती है बेटा, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, जिस एंगल से आएगी उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड जिस एंगल से जाएगी बेटा, उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, याद रहोगे, रखेगा, याद रखोगे बेटा, या डन, या चले आगे बेटा। अब रिफ्लेक्शन बेटा, इस दुनिया में कोई भी फिनोमेना हो, उसके कुछ नियम कानून होते हैं, है ना। सबसे बड़े जो साइंटिस्ट है हमारे बेटा, गॉड, उसने कुछ नियम कानून बना रखे हैं। हम जो स्टडी करते हैं, साइंस कभी ये नहीं कहती कि उसने ये बनाया है, साइंस ये कहती है कि ये फिनोमेना हमने एक्सप्लेन किया है। तो बनाने वाला कौन, भगवान। तो आइए, उसने कुछ लॉ बनाया बेटा रिफ्लेक्शन के, जो हम स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़े फिर, चलिए इसको लिखना चाहे बेटा तो लिख लीजिए, अन्यथा मैं उधर साइड का मिटाता हूं। ओके, मिटा दूं क्या, या चलो आओ मिटाते हैं, ठीक है। चलो सुनो, अब इसके कुछ लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो सुनो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन के कानून, नियम। आइए, लॉ नंबर फर्स्ट, साफ सरल सीधी भाषा में हम आपको समझाएं बेटा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि लाइट जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी। अगर 30 डिग्री पे आई है तो 30 डिग्री पे जाएगी, अगर 60 डिग्री पे आई है तो 60 डिग्री पे जाएगी। समझ रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होती है। क्लियर है, डन। याद रखना बेटा, हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ angle of reflection is equal to the value of angle of incidence। याद रखोगे बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर है ना, ओके। याद करो बेटा पॉइंट नंबर 2, सुनिएगा, याद करो वो पॉइंट जहां पर कोई मिल जाता है ना, कोई मिल गया, है ना, फिर मेरा जीवन गया। पढ़ ले बेटा, है ना, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, कोई मिल गया, मेरा दिल गया, फिर मेरा जीवन गया, है ना। चलो आओ, तो पॉइंट नंबर 2
सुनिए, अब ध्यान से सुनिए क्या कहता है बेटा इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर कहता है लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों प्लेन में होते। प्लेन मतलब दोस्तों एक एक्स वाई प्लेन, या 3 एक्सिस आपने पढ़ी होगी, एक्स वाई तो पढ़ा होगा, बस उसी प्लेन में होते हैं। समझ रहे हो क्या बोलता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं। याद रखोगे क्या लिखूंगा बेटा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या कौन कौन सी रे बेटा याद करो, इंसिडेंट रे, और कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lies on the same plane। बेटा हमने क्या लिखा कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये तीनों सेम प्लेन पे होती है। क्लियर है, पहला लॉ जिस एंगल से जाए आएगी उसी एंगल से जाएगी, जैसे आई थी वैसे चली गई बेटा आपका खाली, बस वही है, जैसे वो आई थी तेजी से वैसे वो चली गई, है ना, बस ये कहलाता है पहला लॉ। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 पे कह रहता है बेटा कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जाहिर सी बात है आप भी एक जगह थे वो भी एक जगह थे, है ना, फिर उसके बाद नहीं पता, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं। क्लियर, डन, ओके। आप चाहो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इसको मिटाता हूं। ओके, या चलो मिटा रहा हूं। ओके, चल अब हमने जान लिया बेटा रिफ्लेक्शन। अब देखो जो हमारी एनसीईआरटी में बेटा मेनली हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन थ्रू अ मिरर। चले फिर मिरर पढ़ने, आइए। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं बेटा कि मिरर क्या होता है, व्हाट इज मिरर। तो क्या डिफाइन करेंगे बेटा, देखा है आपने मिरर, आपने घरों में वही मिरर जिसमें आप मस्त बाल बनाते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, है ना, देखा होगा मिरर को। या तो सुनिए मिरर क्या होता है। अगर मैं आपको साफ शब्दों में कहूं बेटा तो वो शाइनिंग सरफेस जिसमें आने वाली हर रेस क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे शाइनिंग सरफेस को हम क्या कहते हैं बेटा, मिरर। तो क्या लिखूंगा मैं, मिरर इज अ shining surface where all the incident ray get reflected, या फिर all the light rays हाँ get reflected which is incident on it। उस पे गिरने वाली हर लाइट रे क्या हो जाती है बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे शाइनिंग सरफेस को हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। ओके, आपने शायद बेटा टाइप ऑफ मिरर भी पढ़ के आया होगा बचपन में, याद करो आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़े होंगे, पढ़ा। ओके, हमको बस वही पढ़ना। अब डिटेल सुनो, तो बेटा हमको 2 मिरर पढ़ने हैं, पहला प्लेन मिरर एंड दूसरा स्फेरिकल मिरर। ओके, हाँ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बेटा वो स्फेरिकल के अंदर आते हैं, 2 कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। समझ रहे हो बेटा, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर हमको दोनों पढ़ने हैं। स्फेरिकल मिरर में 2 होते हैं बेटा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, जो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे।
ओके या तो आज अभी हम इस लेक्चर में बेटा डिस्कस करेंगे बेटा किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। आओ, सबने देखा है बेटा प्लेन मिरर, बताओ। वही जो आपके घरों में लगा होता है, आप जहां खड़े हो कि मस्त सजते हो किसी से मिलने के लिए, या मम्मी मस्त तेल पाउडर दो, जल्दी से आज सच के जाना है, मम्मी पूछती कहाँ जाना है, बस बच्चा चल लेता है ना। वही मिरर बेटा चले, या है ना, जहां लड़कियां बकायदे मेकअप वेकअप करती, बस प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं कुछ बेटा, मजाक कर रहा था, ठीक है। आप सबसे पहले ठीक है, हाँ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, तो एक टॉपिक और सुन लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा सा, ठीक। चलो लिखता नहीं अब जाओ, ठीक। आपने सुना किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, तो इमेज दो टाइप की होती है बेटा, एक वर्चुअल इमेज एंड एक रियल इमेज। रियल इमेज अपने दिमाग में बैठा लो बेटा, ऐसी इमेज जो हमको स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, और वर्चुअल इमेज ऐसी इमेज जो हमको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती। याद रखोगे? चलो फिर आने वाले लेक्चर में लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। अब उसको डिस्कस करें। ओके, सबसे पहले आपने देखा, मिरर पे जाओ, अपने आप को देखो, कैसे लग रहे थे सर? एकदम बढ़िया लग रहा था। अरे खुद को नहीं देखना है, सुना अभी, बढ़िया लग रहे थे। सुनो, आपने मिरर को देखा, हाँ सर देख लिया। मिरर ने आपको देखा, हाँ सर देख लिया। तो कैसे दिख रहे थे? अरे सर बेटा आपसे पूछ रहा हूं, आपकी जो इमेज थी सीधी थी या उल्टी? ऐसे थे कि ऐसे दिख रहे थे? साहब ऐसे थे, ऐसे हो गए नहीं ना। कैसी थी इमेज? सीधी थी। मतलब कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है बेटा, वो इमेज कैसी होती है? सीधी इमेज होती है ना। तो क्या लिखेंगे सर? सीधी ठीक है, लेकिन लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आओ पहले हम कुछ बात कर ले बेटा। तो पॉइंट फर्स्ट, जो प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है बेटा, सबसे पहले लिखो वो कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप लिख सकते हैं बेटा, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब बेटा सीधी, और वर्चुअल का मतलब ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती। अभी आपको समझाऊंगा आगे, जब इनको पढ़ेंगे डिटेल में और समझ आएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेगा, क्लियर है? ओके सर, हमने देख लिया सीधी इमेज। अब ओके सुने आगे, पॉइंट नंबर 2। चलो अब देखे होगे ना, ऐसा तो नहीं होता ना आपको कि आप इतने से इमेज आपकी इतनी सी, कि आप इतने से आपकी इमेज इतनी सी, ऐसा होता है? नहीं सर, हमने देखा, क्या देखा भैया? हमने देखा है कि जो हमारी हाइट होती है वही हमारी इमेज की हाइट होती है। देखा है ना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। ऐसा तो नहीं होता ना कि इमेज ऑब्जेक्ट इतनी सा इमेज इतनी सी, नहीं होगा ना क्या? तो क्या लिखेंगे बेटा? इसमें हमेशा हाइट ऑफ इमेज, जो हाइट ऑफ इमेज होती है बेटा, वो हमेशा किसके इक्वल होती है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ओके, याद रखेंगे, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होती है बेटा? इक्वल। क्लियर है इतना? आप सुनिएगा आगे, याद करो बेटा एक चीज, आपने बचपन में देखा होगा, खेला होगा कि आप जैसे जैसे मिरर के पास जाते हो, इमेज वैसे वैसे पास आती है, लेकिन जैसे जैसे आप इमेज मिरर से दूर जाते हो तो इमेज भी दूर जाती है। देखा है ना? नहीं देखा तो करके देख लो बेटा, अभी जाओ, है ना, वीडियो को पॉज करो, देख के आओ। आप मिरर के पास जाओगे, इमेज भी आपके पास आएगी, आप मिरर से दूर जाओगे, इमेज भी दूर जाएगी। क्लियर? इसका मतलब ये है बेटा कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज फॉर्म होती है बेटा, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसका गलत होगी या इमेज फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर, वो हमेशा इक्वल होती है बेटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब आप ये कह सकते हो बेटा, मिरर से
इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दोनों हमेशा क्या होंगी बेटा, बराबर होगी। समझ रहे हो, अगर मिरर से ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर दूर है तो इमेज भी कितनी दूर होगी बेटा, 10 सेंटीमीटर या फिर 10 मीटर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। मिरर से, याद रखना मिरर से हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। डन, ओके। अब हम कुछ और बातें बताते हैं, ठीक है। आओ इसको हम थोड़ा सा यहां लिखते हैं। ओके, जो आप बोल रहे थे लेफ्ट टू राइट, उसको कहते हैं बेटा हम लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। याद रखोगे बेटा, प्लेन मिरर में क्या होता है बेटा, लेटरल इन्वर्जन, मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। और ये किस कारण से हो रहा होता है, याद कर लो बेटा, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेटरल इन्वर्जन का मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में। समझ गए, डन। एंड आखिरी पॉइंट बेटा कुछ प्लेन मिरर के बारे में है। इसकी जो फोकल लेंथ होती है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है, हम बात करेंगे बेटा फोकल लेंथ चीजें आगे, बस नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करो, सब बातें करूंगा मैं, ठीक। जो फोकल लेंथ होती है बेटा, इसकी जो होती है इनफिनिटी। क्लियर है बेटा इतना प्लेन मिरर के बारे में। पहली चीज, यहां पर भी रिफ्लेक्शन होता है, जो इमेज बनती है वो कैसी होती है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है ना। और बात करें मिरर प्लेन मिरर में तो क्या होता है बेटा, लेटरल इन्वर्जन होता है, मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। क्लियर। और जानने वाली बात क्या है बेटा, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो होती है इनफाइनाइट। बोलिए क्लियर है इतना, डन, क्लियर। आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर पे।